तो आइए ले चलती हूँ मैं आपको कुमाऊँ रूप रिज़ॉर्ट में। ये हमने बुक कराया था यहाँ पर कुमाऊँ रूप रिज़ॉर्ट। ये है गागर में, जो कि रामगढ़ में स्थित है। यहाँ हमने देखो यहाँ छत के ऊपर टेंट लगाया था। काफ़ी बड़ा टेंट लगा हुआ था क्योंकि स्पेस काफ़ी था छत पर ही। तो शाम को जब बारात जाती तो उसके साथ में चाय पकौड़े वगैरह के लिए हमने अरेंज किया था। और ये देखिए दूल्हे की गाड़ी सज गई है और थोड़ी देर में अब दूल्हा भी सजने ही वाला है। यहाँ पर पंडित जी लगे हैं बारात की तैयारी करने में और साथ में दूल्हे को तैयार करने के लिए। जब हमारे पहाड़ी कल्चर में जब हमारे दूल्हे को तैयार करते हैं तो माता जी मतलब मम्मी जो होती हैं वो आंचल का ऐसे छांव रखती हैं दूल्हे के सिर पर, और पंडित जी कर रहे हैं इसको तैयार। क्योंकि अब हमने वहाँ उत्तराखंड में जाके शादी करी, तो मेरे बेटे ने बोला कि पूरे उत्तराखंडी रीति रिवाज से शादी करूँगा, तो सारे उत्तराखंडी रीति रिवाज करें। तो देखिए यहाँ पर बारात हो गई है तैयार और नानी खूब नाच रही है, मामी भी। यहाँ पे हमारे घर की बड़ी बेटी है और सबसे पहले इसने अपने भाई को हार पहनाया और ऐसे करके ये हमारी छोटी बेटी है, इसने भी हार पहनाया। ऐसे ऐसे सारी बहनों ने, जितनी भी बहनें थी इसकी 3-4 बहनें, कज़न वगैरह जो भी हैं, सारे भाई अपने भाई के लिए हार लाई हुई थी। तो इन्होंने सब ने हार पहनाया और भाई को खूब गले तक भर दिया। देखिए आप, फिर ऐसे एक एक दो करके फ़ोटोज़ क्लिक करी। और ये है क्यूट सी भाभी ने भाई देवर को नज़र ना लग जाए तो इसलिए भाभी ने लगाया काजल और लगाए एक छोटा सा काजल का टीका ताकि नज़र ना लगे। और इतना सुंदर लग रहा था मेरा बेटा तो भाभी ने नज़र भी उतारी। और अब चल पड़ी है बारात। सारे ऊपर आए और ये हमारे कुछ ऐसे रिचुअल्स होते हैं इस टाइम पर। कुछ चावल से ऐसे करते हैं और ये मतलब एक तरीके से दूल्हे को भेजते हैं तो एक नज़र उतारना या जो भी आप कहें, मतलब इस टाइप का एक करते हैं कल्चर। ये हमारा रीति रिवाज है और खूब नाच रहे हैं सब लोग। यहाँ पर अब दूल्हा जा रहा है तो अब ये सबका आशीर्वाद लेगा कि जितने भी मेरी फैमिली के जो खास लोग हैं तो ये सबका आशीर्वाद। और एक हमारा ये जो है सबसे ज़्यादा मतलब रस्म होती है कि रस्म मतलब क्या होता है कि आप मतलब माँ का दूध पीना होता है। क्योंकि उसमें ससुराल में जाके कई ऐसे रीति रिवाज होते हैं जिसमें सब लोग दूल्हे को चिढ़ाते हैं कि तूने माँ का दूध नहीं पिया है। तो एक माँ का दूध पीते हैं तो फिर उसको मतलब सब लोग कहते हैं कि भी पिया है तूने माँ का दूध। तो माँ का दूध पिला के मतलब ऐसे लगाते हैं, छाती पे मुँह लगाते हैं और तो कहते हैं कि भाई हाँ भाई माँ का दूध पी के जाओ और जीत के आओ। तो ऐसे धीरे धीरे करके देखिए ये बारात अब तैयार हो गई है, बारात निकल रही है। और सबसे बढ़िया इतना अच्छा ही होता है कि देखिए सब लोग कहते हैं कि तुम्हारे इसमें छाता क्यों लेते हैं। अब देखो छाता क्यों लेते हैं ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन ये हमारे मतलब सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, लेकिन ये दूल्हे के ऊपर ना एक छाता लेते हैं। अब इसका मुझे ना प्रॉपर रीज़न पता नहीं है क्यों लेते हैं। अगर किसी को पता हो तो कमेंट में बताना मुझे भी। और एक और बात बताऊं, देखो सबसे बड़ी बात यह है कि पहाड़ में मतलब रामगढ़ साइड में सब लोग, दुल्हन की साइड के सब लोग कह रहे हैं आज पहली बार कोई बारात घोड़ी पर आई है। क्योंकि पहाड़ों में ना घोड़ियाँ चलती नहीं है ऐसे, मतलब कहाँ जाएंगे, ऊबड़ खाबड़ इतने रास्ते होते हैं। लेकिन अब बेटा जिद पे अड़ गया कि घोड़ी तो चढ़नी है भाई। तो स्पेशल घोड़ी पे हमने कुछ इसके एक्स्ट्रा चार्ज भी दिए कि वहाँ से हल्द्वानी से यहाँ घोड़ी लाना बड़ा मुश्किल था। और यहाँ पर सब लोग खूब इन्होंने मतलब बच्चों ने क्या किया, इनको थोड़ा सा आइडिया भी नहीं था हमें, और बच्चों ने ना रोड पर ही एक पटाखों की पेटी लगा दी। और उससे क्या हुआ कि ना ट्रैफिक जाम हो गया, जिससे थोड़ा सा मतलब परेशानी हो गई सबको कि पता नहीं चला ना वो मतलब इतनी सारी शॉट वाली थी, वो एक के बाद एक चलते रही, बड़ी मुश्किल हुई उसमें। और फिर अब हम इसमें घोड़ी से उतार के यहाँ पर गागर में एक भगवान शिव जी का मंदिर है, तो बेटे को शिव जी का आशीर्वाद दिलवाने के लिए भी ले गए थे। तो अब ये सब नाच रहे हैं यहाँ पर, चाची बहन मौसी वगैरह सब लोग नाच रहे हैं। और अब हो गई है तैयारी। ये हमारे मनीष जी हैं, ये हैं ऑनर हमारे गागर।
इसके जो रिजॉर्ट है। और अब ये हो गया हमारा बेटा गाड़ी में बैठ के सवार। पंडित जी का देखो सबसे बढ़िया होता है, पंडित जी कोई आए ना आए, पंडित जी सबसे बढ़िया सबसे पहली सीट पे बैठे होते हैं। और ये चल दिए हैं दूल्हे राजा। हमें ना यहाँ पर बस वगैरह का ज़्यादा कराने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि 3-4 किलोमीटर के ही डिस्टेंस था। सब लोग मोस्टली दिल्ली से आए हुए थे, सबके पास आजकल अपनी कन्वेंस से, तो एक के बाद एक बस गाड़ियों का कारवां चलता गया। 2-3 हमें छोटी छोटी गाड़ियाँ ही करवानी पड़ी, और ऐसे अंधेरे में ही बस गाड़ियों का कारवां चलता था। और बहुत ही जल्दी और हम दुल्हन के यहाँ पर घर पर भी पहुँच गए। और अब आप देखिए कितना बिल्कुल रास्ता भी कितना नीचे को है, ऐसे बड़ी मुश्किल हुई उतरने में भी ना, काफ़ी ऊबड़ खाबड़ रास्ता था, लेकिन फिर भी बहुत इन्जॉय किया। सबने बहुत इन्जॉय किया शादी में। किसी को भी मतलब आज तक मेरे बेटे की शादी को 1 साल हो गया, लेकिन आज तक फ़ोन आते हैं कि भाई मतलब जितना इन्जॉय हमने आपके बेटे की शादी में किया ना, उतना हमने कभी नहीं किया। तो मुझे इस चीज़ की बहुत खुशी है कि चलो बहुत अच्छी बात है कि भाई कोई मेरे इतनी दूर कोई आया है, अपना पैसे खर्च करके खुद भी अगर आए हैं, तो किसी को कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। और बहुत खुश हुए, बहुत ज़्यादा अच्छे से सब कुछ हुआ। ये है दूल्हे का छोटा भाई, ये खूब मस्त हो रहा है। और ये ना फायर वर्क तो इन्होंने इतना ज़्यादा कर दिया भाई, इतने पटाखे जलाए, कम से कम 30-35 हज़ार के तो इन्होंने पटाखे ही जला दिए, और बहुत अच्छे। लेकिन पहाड़ों में जब पटाखे जलते हैं ना भाई, इतना अच्छा लगता है ना अंधेरे में बिल्कुल, और जब ऊपर को स्काई शॉट वगैरह जाते हैं। ये था सारा दुल्हन के यहाँ का, इन्होंने भी बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया हुआ था। यहाँ पर दूल्हा, ये दुल्हन की बहन है, तो यहाँ पर दूल्हा जब रिबन काटता है तो एंट्री तभी होती है। और यहाँ पर भी थोड़ा हंसी ठिठोली होती है, करते हैं सब लोग। अब ये लोग भी करेंगे। डांस ही लोग इतना, डांस में सब लोग इतना मगन हो गए थे, ये बारात को आगे आने ही नहीं दे रहे। दूल्हा बहुत पीछे था और सब लोग बाराती आगे थे सारे। बहुत डांस करा, बहुत ज़्यादा बच्चों ने, क्योंकि हम समय से पहले बारात ले आए, क्योंकि हमें लगा कहीं देर ना हो जाए। तो अब ये देखिए साली साहिबा उतार रही हैं दूल्हे की आरती। रिबन हमारे यहाँ पर ऐसे रिबन काटते हैं। अब ये रिबन काट के तो फिर नेक देगा साली को, और तब अंदर जाना होगा। और यहाँ पे हमारे दुल्हन के पिताजी खड़े हैं स्वागत के लिए बारातियों का। मिलनी जिसे कहते हैं, मिलनी सभी लोगों में मिलनी होती है, यहाँ पर भी मिलनी हुई है। एंट्री वाला स्पेस भी बहुत ज़्यादा था, क्योंकि ये बहुत बड़ी जगह थी जो मतलब लड़की वालों ने किया हुआ था। क्योंकि भाई मेरी तो बारात भी बहुत ज़्यादा थी, मुझे अच्छा हुआ जो इन्होंने बहुत बड़ा स्पेस करा होता, तो बारात भी पूरे आई, क्योंकि इन लोगों के घराती भी बहुत ज़्यादा थे और हमारे बाराती भी बहुत ज़्यादा थे। ये देखिए, अब आप कहेंगे टेंट के नीचे छाता लेके, मैंने आपको बताया ना कि ये छाता दूल्हे के ऊपर रखते हैं, बट अब मुझे ये नहीं पता कि किस लिए रखते हैं, क्योंकि मैं भूल गई, इस चीज़ मेरे माइंड में आ नहीं रहा। लेकिन किसी को भी अगर पता हो तो ज़रूर बताना कमेंट में, ये क्यों करते हैं। ये देखिए यहाँ पे बड़े ही इज्जत के साथ ऐसे दूल्हे के ससुर जी हैं, वो दूल्हे को लाते हैं, जहाँ पर इसको कहते हैं दूल्ही अर्घ। यहाँ पर बड़े सम्मान से पहले जो आचार्य होते हैं, पंडित जी, उनके पैर धोए जाते हैं, उसके बाद दूल्हे के पैर धोते हैं। दूल्हे के दोनों पैर धो के, और यहाँ पर पटरे रखे होते हैं, तो पटरे के ऊपर बिछौने होते हैं, उसके ऊपर खड़ा करते हैं पंडित जी को और दूल्हे को।
मम्मी, मौसी, बुआ, ये सब लोग हैं। ये इस साइड के सारे घराती बैठे हैं यहाँ पर। पूरा पंडाल खचाखच भरा हुआ था। बहुत, इनके भी बहुत रिश्तेदार थे और हमारे भी बहुत बाराती थे। यहाँ पर कम से कम आधे घंटे का प्रोग्राम होता है, आधे एक घंटे का। और ये है हमारे पारंपरिक झोड़े। एक साइड झोड़े चल रहे थे और दूसरी साइड जो है ये धूली अर्घ का प्रोग्राम चल रहा था, क्योंकि यही हमारा मेन होता है जो जिसमें काफ़ी पूजा, लंबी पूजा चलती है। और डीजे में तब तक बाराती डांस वगैरह कर रहे थे और एक साइड पूजा चल रही थी। और पूजा समाप्ति के बाद ले जाते हैं दूल्हे को स्टेज पे। और देखो कितना बच्चे लोग, ये सारे इसके फ्रेंड्स थे, भाई लोग थे और सब लोगों ने खूब इन्जॉय किया। अभी दुल्हन के आने का इंतज़ार कर रहे हैं। और यहाँ आ गई है दुल्हन। ये तो आप सभी लोग जानते हैं। देखिए ऊपर से हमारे तो ऐसा पिछौड़ा पकड़ के लाते हैं। पिछौड़ा मतलब ये एक ओढ़नी है, चुन्नी। हमारे कुमाऊनी में इसे पिछौड़ा बोलते हैं। पिछौड़ा आप जानते ही होंगे। किसी में पीलिया बोलते हैं, किसी में चुंदरी बोलते हैं। तो हमारा ये पिछौड़ा होता है, तो इसमें लाते हैं और ये भाई पकड़ के लेके आते हैं। और अब दुल्हन आ गई है और यहाँ पर सब लोगों ने जितनी भी सासें दी, चाची, बुआ, मम्मी और सासू माँ और मौसी, सब लोगों ने सबसे पहले तो नोट वारे भाई दुल्हन पर। ये देखो भाई वारने भी नहीं दे रहे। देखो बैंड वाले ऐसे हाथों में से खींचे जा रहे हैं। ये देखिए दुल्हन कितनी मुस्कुरा रही है, कितना खुश हो रही है कि देखो जी मेरे ऊपर कितने नोट वार रहे हैं। अब इन्होंने देखा, बच्चों ने, कि भाई बड़ों ने और लेडीज़ पार्टी ने नोट वारे हैं, तो इन लोगों ने भी वारे थे। ये देखिए देवर भी पीछे नहीं है। देवर तो देवर, जेठ भी आ गए हैं। देखिए कैसे नोट लुटा रहे हैं सब। मतलब टोटली सबसे ज़्यादा बस यही था कि एंजॉय बहुत किया बच्चों ने ना। और अब यही बस स्टेज वगैरह पे जाएंगे और जयमाला की तैयारी होएगी। अब ये जयमाला हो गई है। देखिए बिल्कुल अच्छे सिंपल तरीके से अगर जयमाला होती है ना तो अच्छा ही लगता है। इधर से, क्योंकि पहले से लड़के वगैरह इधर, कभी कोई इधर से शोर मचा रहा है, कोई इधर से शोर मचा रहा है, तो मतलब जयमाला होने भी नहीं देते थे। लेकिन आजकल क्या है कि आजकल अच्छा चलन चल गया, बहुत सिंपल अच्छे से अपना सिर्फ दूल्हा दुल्हन होते हैं स्टेज पर और अच्छे से जयमाला हो जाती है। और इसके बाद लिया है फोटोग्राफर ने ड्रोन शॉट। देखो कितना बढ़िया लग रहा है। इसमें क्या होता है ना, देखो रात की शादी में कितना मज़ा आता है। उत्तराखंड का थोड़ा अलग ही होता है। दिल्ली में कहाँ इतना, ना तो फायर वर्क्स दिखता है ना कुछ दिखता है। देखो यहाँ पे एक एक चिंगारी, एक एक पटाखा सब दिखता है। तो ओवरऑल बात ये थी कि बहुत अच्छा लगा। बाकी का शादी वाला पार्ट जो है मैं वो दिखाऊंगी आपको नेक्स्ट।